हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज से करीब 50 साल पहले जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तब दोनों कंट्रीज के बीच में ये होड़ लगी हुई थी कि इन दोनों कंट्रीज में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। तब यूएसए ने 3 एस्ट्रोनॉट्स को मून के सरफेस पे लैंड कराकर ये प्रूव कर दिया था कि स्पेस में यूएसए ही मास्टर है। तब से करीब 50 साल लग गया, अब जाके नासा ने कुछ एक नया मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है अमिस मिशन। ये मिशन बेसिकली कैनेडी स्पेस स्टेशन से ओरायन स्पेस क्राफ्ट के थ्रू इसने 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा है। और स्पेस में करेंगे क्या, ये जाएंगे मून के पास। अब मून पे ये लैंड नहीं करेंगे, मून के ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करेंगे और बेसिकली साउथ पोल में जाएंगे, जहां पर लैंड कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और जहां पर आपने देखा होगा कई सारे सैटेलाइट्स वगैरह जाते हैं जहां पे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाता, कई सारे सैटेलाइट्स वहां पे क्रैश कर जाते हैं। तो ये चारों जो एस्ट्रोनॉट्स है ये साउथ पोल की तरफ जाएंगे और सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम तो यही होगा जब ये साउथ पोल की तरफ जाएंगे, तो इनका करीब 40 मिनट के लिए इनका कम्युनिकेशन ब्रेक होगा और यही सबसे क्रूशियल टाइम होगा। यहीं पे फिर इनको दोबारा 40 मिनट के बाद अपनी कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। इस 40 मिनट में जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे ये वहां पर वीडियोस कैप्चर करेंगे, फोटोज लेंगे, डेटा रिकॉर्ड्स करेंगे ताकि हमको आगे के एक्सप्लोरेशन में हेल्प कर सके। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आर्टेमिस मिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इलॉन मस्क को सुना होगा कि इलॉन मस्क जो है मार्स पे 2030 के आसपास कॉलोनी बैठाना चाहते हैं। उस कॉलोनी को बैठाने के लिए अर्थ और मार्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे आप ट्रेन से कभी भी सफर करते हैं तो एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस के बीच में कई सारे स्टेशन आते हैं, तो सेम वैसे ही मून भी एक स्टेशन की तरह काम करेगा जहां पर हम रॉकेट में फिर से फ्यूल फिल कर सकते हैं, वाटर सप्लाई, एसेंशियल सप्लाई लेकर तब हम दोबारा मार्स की तरफ जा सकते हैं क्योंकि मार्स का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। पिछले हमने कई एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से पता किया कि मून पर बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्रोजन वाटर है और कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कई गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब इनका ये सारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, डेटा वगैरह रिकॉर्ड हो जाएगा, तब ये मून के ग्रेविटी के थ्रू ही स्लिंग शॉट करेंगे और दोबारा अर्थ के ग्रेविटी में आएंगे, जहां पर ये अर्थ के जब एटमॉस्फेयर में एंट्री करेंगे तब इनके जो स्पेस क्राफ्ट होगा उसका स्पीड करीब 40,000 किलोमीटर पर आवर का होगा। तब ये जाके पैसिफिक ओशन में इनका मिशन कंप्लीट होगा जो कि टोटल 10 दिन का होगा। ये मिशन बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले 1-2 साल में इसका 3rd वर्जन आएगा जिसमें एस्ट्रोनॉट को हम लोग लैंड करवाएंगे मून के सरफेस पे और ट्राई करेंगे वहां पे कॉलोनी बैठाने के लिए। तो ये वाकई में एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। आप लोग जो इसको देखने वाले हैं, वाकई में साइंस बहुत आगे बढ़